तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। तो आज की ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन को फाइनली रैप अप कर देंगे। ठीक है, दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 3 वीडियोस और आई इस चैप्टर की इस वीडियो से पहले, जिनके अंदर हमने इस चैप्टर के काफी सारे टॉपिक्स को, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को काफी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी, उसके बाद में फिर हमने जो है फर्स्ट वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर किया था। सेकेंड वीडियो के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गेमेटोजेनेसिस को कवर किया था। ठीक है, जो थर्ड वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो आई थी, उस वीडियो के अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था और फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने तीनों में से कोई भी वीडियो नहीं देखी है, देन एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चैप्टर वाइज भी, जस्ट अ मिनट, यस, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। ठीक है, और कंप्लीट क्लास 12 की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों में से कोई भी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, क्योंकि वरना फिर आपको ये वीडियो के टॉपिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ नहीं है। ठीक है, जो नोट्स होंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से आप हमारे नोट्स को जो है, ठीक है, इस चैप्टर के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक काफी सारी बातें हम लोग कर चुके हैं इस चैप्टर के अंदर। आज जो है जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, सो इस टॉपिक से आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, और भी ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, finger-like projections appear on the trophoblast called chorionic villi, which are surrounded by uterine tissue and maternal blood। यानी कि जब इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होने के बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कोरियोनिक विल्लाई बोला जाता है, वो अपीयर करती है। एंड दे आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू, ठीक है, and maternal blood। ठीक है, they are surrounded by uterine tissue and maternal blood। The chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form a structural and functional unit between developing embryo। developing embryo को fetus भी बोला जाता है। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको फीटस भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एंड मेटर्नल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है, यानी कि जो कोरियोनिक विल्लाई है और यूट्राइन टिश्यू है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ज्वाइन करके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। ठीक है, किसके बीच में बनाते हैं, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, यानी कि फीटस और मैटरनल बॉडी, फीटस और मैटरनल बॉडी को लिंक करते हुए, ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट होती है प्लासेंटा, वो यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, वो यहाँ पर फॉर्म होती है। अब प्लासेंटा का काम क्या होता है, इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो एंड आल्सो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी और वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। यानी कि प्लासेंटा क्या करती है, बेसिकली ऑक्सीजन का सप्लाई प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एम्ब्रियो को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है एम्ब्रियो को, एंड जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, यानी कि वेस्ट मटेरियल होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है, उनको रिमूव करने का काम भी प्लासेंटा ही करती है। ठीक है, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo। यानी कि जो प्लासेंटा होती है एम्ब्रियो से, इट इज कनेक्टेड थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या होती है, प्लासेंटा एम्ब्रियो से कनेक्टेड होती है एंड इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, एम्ब्रियो तक सब्सटेंसेस लेके जाने और एम्ब्रियो से दूर सब्सटेंसेस को लेके जाने में, दोनों में ही क्या होता है, बेसिकली हेल्प यहाँ पर होती है। ठीक है, जो ये अम्बिलिकल कोड होती है वो हेल्प यहाँ पर करती है। ठीक है,
Placenta also acts as an endocrine tissue and produces several hormones such as human chorionic gonadotropin or the HCG and human placental lactogen और द HPL. इनकी फुल फॉर्म जो है वो अक्सर पूछी जाती है, ठीक है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से हॉर्मोन्स जो है वो प्लासेंटा प्रोड्यूस करती है। तो HCG और HPL जो है प्लासेंटा क्या करती है, बेसिकली प्रोड्यूस करती है बाय एक्टिंग एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी प्रोजेस्ट्रोजन जो होते हैं वो भी यहाँ पर रिलीज होते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन आप याद रख लोगे, HCG और HPL आप नहीं याद रख पाते, ठीक है। ओके। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. यानी कि जब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी होता है एक वुमेन के अंदर, तो उस टाइम पे ओवरी हार्मोन रिलीज करती है जिसको रिलैक्सिन बोला जाता है। अब ये आपको याद रखना है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये ओवरी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो ओवरी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। एंड जो HCG है, HPL है, ये प्लासेंटा से रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन फीमेल के अंदर रिलीज होते ही है, बट HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है ये एक फीमेल के अंदर, एक विमेन के अंदर सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं, ठीक है। In addition, during pregnancy, the levels of hormones like estrogen, progestogen, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in maternal blood. यानी कि maternal blood के अंदर बाकी जितने भी hormones जो है वो होते हैं उनका लेवल भी क्या हो जाता है, काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Increased production of these hormones is essential for supporting fetal growth, metabolic changes in the mother, and maintenance of pregnancy. अब इनका जो लेवल बढ़ता है वो एक रीजन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। फीटल ग्रोथ के लिए ये हॉर्मोन्स का इंक्रीज अमाउंट में सीक्रेट होना जरूरी है, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस जो एक मदर के अंदर हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम पे उनमें, एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इन हॉर्मोन्स का ज्यादा अमाउंट में या इंक्रीज अमाउंट में रिलीज होना बहुत जरूरी होता है। Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm and an inner layer called endoderm. यानी कि जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, जैसे इम्प्लांटेशन हो जाता है तो जो इनर सेल मास है यानी कि जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, अपने आप को डिफरेंशिएट करता है एक आउटर लेयर के अंदर जिसको एक्टोडर्म बोला जाता है और एक इनर लेयर के अंदर जिसको एंडोडर्म बोला जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. These three layers give rise to all tissues in adults. यानी कि ये जो mesoderm layer है ectoderm और endoderm के बीच में appear करती है, and यही तीनों layers जो हैं they give rise to all the tissues. ठीक है। Inner cell mass contains certain cells called the stem cells which have the potency to give rise to all the tissue and organs. Very very important point. Okay. जो इनर सेल मास है, ठीक है, जो इनर सेल मास है उसके पास में कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी कि आपको याद रखना है जो स्टेम सेल्स होते हैं ना ये वो सेल्स होते हैं विच हैव द पोटेंसी, ठीक है, विच हैव द कैपेबिलिटी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं ये सभी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को गिव राइज कर सकते हैं, ये इतने पोटेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। और कौन से सेल्स होते हैं, दीज आर स्टेम सेल्स, ओके। In human beings, after 1 month of pregnancy, the embryo's heart is formed. यानी कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जब एक फीमेल जो है वो 1 मंथ प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो हार्ट फॉर्म होगा। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope, ठीक है। एंड जो ग्रोइंग फीटस का फर्स्ट साइन होता है वो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, वो किस तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, हार्ट के साउंड को सुन के डिटेक्ट किया जा सकता है स्टेथोस्कोप के द्वारा, है स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, यानी कि
जब तक सेकेंड मंथ कंप्लीट होता है तब तक लिम्स और डिजिट्स जो है वो फीटस डेवलप कर लेता है बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, यानी कि 3 मंथ्स most of the major organ systems are formed, ठीक है, and for example limbs and external genital organs are well developed, okay. The first movement of the fetus and appearance of hair on head are usually observed during the 5th month, यानी कि फीटस की जो फर्स्ट मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि जब फीटस मूवमेंट शो करने लग जाता है या फीटस के हेड पे हेयर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये चेंजेस कब देखने को मिलते हैं, ये देखने के मिलते हैं प्रेगनेंसी के 5th मंथ में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म्ड, यानी कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर जो बॉडी है उसके ऊपर फाइन हेयर्स आ जाएंगे फीटस के, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से एंड आई लैशेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 months ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, यानी कि 9 महीने जब खत्म होते हैं, ठीक है, उस टाइम तक क्या हो जाता है, जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड इट इज रेडी फॉर डिलीवरी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। Now this is a diagram showing the human fetus within the uterus. Okay. Now these are placental villi. Okay, these are the placental villi, and this is the uterine cavity. ठीक है, uterus की cavity है. This is the yolk sac. ठीक है, this is the yolk sac. This is the embryo. Okay. This is the umbilical cord with its vessel. ठीक है, ये क्या है, umbilical cord है, ठीक है. And this is the plug of mucus in cervix. ठीक है. इंपॉर्टेंट डायग्राम बट नॉट सो इम्पोर्टेंट, अगर हम लोग सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जनरली ये डायग्राम नहीं पूछेगा, ओके। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ओके। The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is also known as gestation period, ठीक है। क्या होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो अराउंड 9 महीने की होती है, ठीक है, 9 मंथ्स की होती है। एंड ये जो पीरियड होता है 9 मंथ्स का, इसको गेस्टेशन पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or the delivery of fetus. The process of delivery of the fetus or childbirth is known as parturition. क्या होता है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी जो यूट्रस है उसके अंदर काफी सारी कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है। उन्हीं कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या होता है, एक्सपल्शन होती है, ठीक है, या जो फीटस है उसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। एंड ये जो प्रोसेस होता है जहां पर फीटस की डिलीवरी होती है, जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है, इसको पार्चुरेशन बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जहां पर डिलीवरी हो रही है फीटस की उसको क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन बोला जाता है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ओके। दैट मींस ये जो प्रोसेस है, ठीक है, डिलीवरी का जो प्रोसेस है ये इंड्यूस्ड होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म। The signals for parturition originate from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. अब पार्चुरेशन के जो सिग्नल्स होते हैं, यानी कि वो सिग्नल्स की अभी जो है चाइल्ड बर्थ का टाइम आ गया है, वो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। वो जो फीटस है जो फुली डेवलप हो चुका है, जिसकी डिलीवरी होनी है, ठीक है, उससे एंड प्लासेंटा से, ठीक है, जिनकी वजह से क्या होता है, बेसिकली माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, और उसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोला जाता है। This trigger release of oxytocin from the maternal pituitary, यानी कि जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, जैसे सिग्नल्स मिले डिलीवरी के लिए, तो वहां पर ऑक्सीटोसिन का रिलीज जो है वो ट्रिगर होता है। कहां से ट्रिगर होता है, ये ट्रिगर होता है मैटरनल पिट्यूटरी से, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के बाद में जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, वो जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा, एंड एक्ट करने की वजह से वहां पे और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन का रिलीज फिर स्टिमुलेट होगा, ठीक है, वहां पर यानी कि और अमाउंट में ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा,
ठीक है। यानी कि ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स हो रहा है बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, इसी की वजह से क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो एक फीमेल के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, इसी वजह से काफी ज्यादा पेन जो है फीमेल्स के अंदर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी देखने को मिलता है। ठीक है, and these contractions leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal, और इसी प्रोसेस को पार्चुरेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, जो बेबी है इट कम्स आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के थ्रू क्या होता है, जो बेबी होता है वो क्या करता है, बेसिकली इट कम्स आउट थ्रू द यूट्रस। ओके, soon after the infant is delivered the placenta is also expelled out of the uterus। अब जब बेबी की डिलीवरी हो गई यानी कि इन्फेंट की डिलीवरी हो गई तो उसके बाद में जो प्लेसेंटा होती है उसको भी एक्सपेल आउट कर दिया जाता है यूट्रस से। ठीक है, the mammary glands of female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by a process called lactation। This helps the mother in feeding the newborn। यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं फीमेल्स के अंदर वो क्या करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। दे अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड क्या होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, और वो जो प्रोसेस होता है उसी को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन बोला जाता है। एंड इसी प्रोसेस की वजह से क्या होता है, दिस प्रोसेस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू। ठीक है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको फीड करने में लैक्टेशन का प्रोसेस ही हेल्प करता है। The milk produced during the initial few days of lactation is called colostrum। यानी कि इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है फीमेल्स के अंदर उसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है। एंड इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबीज। यानी कि जो कोलोस्ट्रम होता है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो न्यूबॉर्न बेबीज को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, वो क्या करती है, बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। यानी कि एक हेल्दी बेबी हो इसीलिए डॉक्टर्स बोलते हैं मदर्स को कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है स्पेशली ड्यूरिंग इनिशियल फेज, यानी कि जब जो इन्फेंट है वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, वो जो न्यूबॉर्न है वो ग्रो कर रहा है एंड ग्रोथ के इनिशियल फेज के ऊपर है। ठीक है, उस टाइम पे इसीलिए मदर्स को बोला जाता है कि वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनिशियल डेज पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी कि जो कोलोस्ट्रम होता है उसके अंदर नेचुरली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है जो बेबी को काफी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। ठीक है, एंड एक हेल्थी बेबी हो इस चीज को भी वहां पर इंश्योर किया जाए। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। काफी डिटेल के अंदर हमने चार वीडियो लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को रैप अप कर दिया। ठीक है, अब दो चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस यूनिट के अंदर, एक चैप्टर बचा है विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आएंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद में फिर हम लोग यूनिट नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे, नेक्स्ट यूनिट को हम लोग स्टार्ट। ठीक है, 4 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी। ठीक है, सीबीएसई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कॉम्पिटिटिव के लिए भी ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन वीडियोस को अच्छी तरह देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाते हैं देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब अस, प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.